और आइए अब चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ले चलते हैं आपको सीधे। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है संसद में, जो आज हंगामा हुआ और धक्का मुक्की हुई, जिसे लेकर बीजेपी के एक सांसद घायल भी हो गए हैं। उस पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब देखते हैं कि बीजेपी इस पर क्या कह रही है, ये भी दिखाएंगे आपको। उनकी एमआरआई की जा रही है। क्या संसद में ये दृश्य उपस्थित होंगे? क्या तर्कों का सहारा लेने के बजाय शारीरिक ताकत का प्रयोग किया जाएगा? और कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। हमारी एक आदिवासी बहन सांसद कोन्याक, श्रीमती कोन्याक, उन्होंने जो कुछ कहा है, व्यथा से हम लोग भर जाते हैं। ये हो क्या रहा है? सभापति जी को उन्होंने शिकायत की है, राज्यसभा के सभापति, उनके साथ अशालीन, असभ्य, अमर्यादित व्यवहार किया गया। सभापति जी कह रहे हैं उनके पास रोते हुए आई। क्या महिला आदिवासी सांसद के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा? क्या उनके इतने निकट पहुंचे कि वो असहज हो जाए, कहें अरे ये धरती वो धरती जहां कहा गया यत्र नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। मां, बहन और बेटी का सम्मान भारत की प्राथमिकता रही है। और मैं तो शासकीय कार्यक्रमों में जब भी जाता हूं बेटियों के पैर धोता हूं, लेकिन महिला, आदिवासी महिला सांसद के साथ ये व्यवहार कभी कोई कल्पना कर सकता है क्या? क्या हो गया है राहुल गांधी को? क्या हो गया है कांग्रेस को? और इसके बाद 2 बजे जब हम लोकसभा में पहुंचे तो कांग्रेस के सांसदों ने सारी मर्यादा तोड़ दी, अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ गए। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ जाए सांसद। आसंदी की मर्यादा को पैरों तले रौंदा गया है। आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई है, संविधान को कुचला गया है, डेमोक्रेसी को कलंकित करने का पाप कांग्रेस ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। और इसके लिए देश उन्हें माफ नहीं कर सकता। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आज जो व्यवहार किया है आपने, क्या वो सभ्य और शालीन व्यवहार था? कि ये भारत के संस्कार है? कि ये भारत का स्वभाव है? क्या ये भारत का सोच है? क्या ये भारत का व्यवहार है? भारत कभी भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकती है। गैर भारतीय आचरण किया, गैर भारतीय। मैं तो अचंभित हूं। अभी तक हम संसद में अगर उम्मीदवार का चयन करते थे तो कौन जीतेगा, लोकप्रिय कौन है और कौन ढंग से तथ्यों और तर्कों के साथ संसद में अपनी बात रखेगा। लेकिन कांग्रेस तो धारा बदल रही है। शारीरिक ताकत का प्रयोग होगा अब संसद में। पहलवान जाएं, गुंडे जाएं, उठा के पटक के फेंकने वाले जाएं। किस दिशा में कांग्रेस लोकतंत्र को ले जा रही है? यह केवल अशोभनीय नहीं है, केवल निंदनीय नहीं है, शर्मनाक है। और मेरा सिर तो शर्म से झुक गया। आज हमारे सांसदों ने इसकी शिकायत भी की है, कंप्लेंट भी की है। और जो उचित और वैधानिक कार्रवाई होगी वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। धन्यवाद। हाँ, देवेंद्र जी।
महिला का सम्मान भारतीय संस्कृति में और संस्कारों में है। अगर कोई महिला सांसद आदिवासी बहन इस तरह के आचरण की बात करती है तो यह भारत का सोच नहीं हो सकता, और किसी बुजुर्ग को धक्का देना यह भी भारत का सोच नहीं है। नीरज जी, सर, आज जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो आज भी उन्होंने संसद में जो हुआ मकर वार्ता उसकी कोई चर्चा नहीं की, बल्कि वो पुराना राग वही अदानी के विषय को क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और उनसे ये और पूछना चाहता हूं कि हमारे सांसद उनके बीच नहीं गए थे, वो मकर द्वार से बीच में से क्यों गुजरे, इसका जवाब तो दे। क्या क्या सोच के आए थे? जतिन जी, सर, वो कह रहे हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो अम्बेडकर का इश्यू वो रेज कर रहे हैं, जो अदानी का इश्यू कह रहे हैं आप डिस्ट्रैक्ट। अजब मारो तुम, धक्का तुम दो, पीटो तुम, असभ्य व्यवहार तुम करो, और आरोप हम पे लगाओ। पीयूष जी, सर, जो आरोप आज बीजेपी राज्यसभा महिला सांसद ने लगाया उसके बाद कांग्रेस का भी जवाब आया। हिबी एडन जो कांग्रेस के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ खड़े थे, और जिस तरह की बातें राज्यसभा सांसद द्वारा कही जा रही है वो निराधार है और पूरी तरह से झूठ है। भारतीय महिला कभी इस तरह के, और विशेषकर सांसद, आदिवासी सांसद, कभी इस तरह के आरोप, झूठे आरोप नहीं लगा सकते। अब आप बताइए, लकड़ियां थी हाथों में, लकड़ियां थी क्या किसी के हाथों में? अब लकड़ी कोई नहीं जानते, वो कौन लकड़ी लेके आया था। सारे दृश्य सबने देखे, अब वो असत्य बोल रहे हैं, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आमोद रहे। मारपीट तुम करो, ध्यान हम भटकाएं। मैं तो सीधे ये पूछता हूं कि वहां बीच से गए क्यों, बीच में गए क्यों? हम लोग तो नहीं जाते उनका धरना प्रदर्शन, कोई आंदोलन होता है तो। संजय शर्मा जी, सर, मेरा सवाल है, हमारे साथ अनुराग जी, आपके साथ अनुराग जी भी बैठे हुए हैं, पुलिस पे एफआईआर भी दर्ज करे, पुलिस में शिकायत भी हुई है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को आप लोग लोकसभा नेता और प्रतिपक्ष से हटाने की मांग करेंगे? जो वैधानिक कार्रवाई है हम केवल उसकी मांग करें। मोहित भट्ट, सर, कांग्रेस पार्टी ने भी आज कंप्लेन की है। मल्लिकार्जुन खड़गे में उन्होंने कहा है कि अटैक हुआ था, और उन्होंने ये कहा है कि SC/ST एक्ट जो है वो लगाया जाए एफआईआर में। इस पे क्या कहेंगे? हमारी आदिवासी बहन के साथ जो व्यवहार हुआ है उसके बाद ये झूठी कहानियां गढ़ी जा रही हैं। कोमल जी, सर, जिस तरीके से नागालैंड की जो बीजेपी सांसद के साथ जो व्यवहार किया राहुल गांधी, एक महिला सुरक्षा का मुद्दा जो है ये बहुत संजीदा मुद्दा हो जाता है, तो इसको लेकर के क्या पार्टी करेगी? कि बहनें सुरक्षित रहे, ये सदैव से हमारी प्राथमिकता रही है, लेकिन कोई ये कल्पना नहीं करता था कि संसद में भी ऐसा व्यवहार हो सकता है। अब उस पर भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अरुण जी, शिवराज जी, दोनों भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि गलती एक दूसरे की है, लेकिन जो वीडियो में भी दिख रहा है कि राहुल गांधी सीढ़ी से आ रहे हैं। राहुल गांधी का इसमें ये कहना है कि हम सांसद हैं, अगर संसद के अंदर हम भी सांसद हैं। इतने दिन तक कांग्रेस का आंदोलन चलता रहा, हम तो बीच में नहीं घुसे, हम तो बगल से निकल गए। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम सच बता रहे हैं। संसद हंगामे पर ये बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें तमाम सवालों के जवाब दिए गए और राहुल गांधी पर इल्ज़ाम या आरोप लगे हैं कि उन्होंने महिला सांसद के साथ असभ्य व्यवहार भी किया है, और ये बहुत ही शर्मनाक है। इसके पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये कहा था कि धक्का मुक्की उनके साथ भी हुई है, और इसमें कुछ
जो राहुल गांधी पर आरोप लग रहे हैं कि उनके धक्का देने से बीजेपी के सांसद जो हैं वो घायल हैं। बीजेपी ने ये भी कहा कि उनका MRI हो रहा है, उन्हें चोट लगी है। तो ये आज तस्वीर, इस तरह की तस्वीर हंगामे की दिखाई दी है आज संसद में। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम उन सांसद की, उड़ीसा से सांसद हैं जिन्हें चोट लगी है, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। शिवराज सिंह चौहान वहां पर उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे, जो तस्वीर हम देख रहे हैं। तो संसद परिसर में धक्का मुक्की पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। पूरे मामले को लेकर बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ थाने में शिकायत की है। किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा है कि राहुल गांधी ने महिला सांसदों को धक्का दिया, ये शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर पा रहे। गृह मंत्री अमित शाह के 17 दिसंबर को अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर संसद में लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। आज संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीले कपड़े पहनकर वहां पे पहुंचे। लोकसभा राज्यसभा में भी विपक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेस की मांग है कि गृह मंत्री माफी मांगे, सदन के अंदर जय भीम के नारे लगाए। इसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे और फिर बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। और उसके अलावा आप देखें कि तस्वीरें क्या बता रही हैं, किस तरह की धक्का मुक्की हुई। तो जिस बात को लेकर विरोध हो रहा था वो कहीं पीछे छूट गई और अब मामला पूरा कांग्रेस और बीजेपी के बीच धक्का मुक्की और असभ्य व्यवहार को लेकर बहस पर आ गया है। तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी सांसदों ने मुझे धक्का दिया है। पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। अरे भाई, हमारे पास आवाज है, लेकिन वो थोड़ा पीटे धकलने से हम ये नहीं हो सकते। इसीलिए हम कोशिश भी किए फिर उठ के उनको बोलने का। आपके कैमरा में होगा जी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। तो वो हुआ है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है जी। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की जी, और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। संविधान पर बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई और जिस तरह से कांग्रेस के इतिहास को आज पूरे देश के सामने रखा गया, उससे कांग्रेस पूरी तरह से झल्लाई हुई है। और जो उनका असली काम करने का तरीका है वो आज सामने आया। किस तरह से उन्होंने हमारे 2 सांसदों को धक्का मुक्की करके उनको घायल किया। दोनों सांसद अभी हॉस्पिटल में हैं। ये संसद की मर्यादा है क्या? ये इस तरह से संसद में काम करने का तरीका होता है? कांग्रेस इस बात को समझ ले कि सारा देश स्पष्ट तौर पे जानता है कि कांग्रेस सदा ही हमेशा से बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विरोध करती आई, उनका अपमान करती आई है। राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें संसद में नहीं जाने दिया जा रहा था, इसलिए ये हुआ है। और तो आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो चल रहे हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, यहाँ पे रवीश रंजन हैं, हिमांशु शेखर हैं, हमारे साथ में पल्लव भी जुड़ गए हैं। रवीश, आप शायद उस अस्पताल के पास मौजूद हैं जहां पर बीजेपी के सांसद को एडमिट कराया गया है। तो अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे थे कि उनका MRI भी हुआ है। तो हुआ क्या है वहां पर, स्थिति क्या है उनकी, उन्हें कितनी चोट लगी है, हॉस्पिटल से क्या बताया जा रहा है? जी देखिए नगमा, 11 बजे इन दोनों ही सांसदों को लेकर आया गया था। जो प्रताप सारंगी हैं उनके माथे से काफ़ी खून बह रहा था और जो मुकेश राजपूत हैं वो बेहोशी की हालत में यहाँ पर लाए गए थे और उसके बाद में यहाँ पर भर्ती करवाया गया। ICU में ये दोनों ही सांसद जो है वो 10 डॉक्टरों की निगरानी में रखे गए हैं। CT स्कैन भी हो चुका है, MRI भी हो चुका है, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है।
लेकिन एमएस के मुताबिक जो आधिकारिक अभी बयान दिया है हॉस्पिटल ने, उनके मुताबिक कि प्रताप सारंगी का जो खून है वो काफ़ी बह गया है। बीपी उनका बहुत हाई था, तो बीपी हाई होने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो इसी की वजह से 10 डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में इन दोनों ही सांसदों को रखा गया है। आज सुबह से लगातार यहाँ पर मंत्रियों का, सांसदों का आना लगातार यहाँ पर जारी है। बीजेपी के तमाम सारे नेता यहाँ पर आकर देख रहे हैं। कल तक बीजेपी जो गृह मंत्री के बयान को लेकर डिफेंसिव थी, आज जिस तरीके का वाकया 11 बजे के आसपास संसद भवन में घटित हुआ है, उसके बाद बीजेपी सियासी तौर पर काफ़ी आक्रामक हो गई है। और यही वजह है कि आप देखिए कि लगातार अपने जो उनके सीनियर लीडर हैं वो खुद मीडिया के सामने आकर जो है वो बयान दे रहे हैं। और अभी खुद जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के मुखिया हैं और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके भी अभी यहाँ पर पहुँचने के, आरएमएल पहुँचने की संभावना है। तो कुछ ही देर में जो बीजेपी के मुखिया हैं जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और इससे पहले आज हमने देखा कि तमाम सारे यहाँ पर मंत्री आए थे। तो दोनों ही सांसदों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टरों का ये कहना है कि अभी फिलहाल जो है उस रिपोर्ट के आधार पर ये देखा जाएगा कि कब इनको डिस्चार्ज करना है। अभी फिलहाल डिस्चार्ज करने के ऊपर में कोई जो फैसला है वो आरएमएल के डॉक्टरों ने नहीं लिया है। उनका कहना है कि कुछ घंटे और लगेंगे, जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ये बताया जाएगा कि इनको डिस्चार्ज कब किया जाएगा। लेकिन उनका ये कहना है कि जब ये दोनों सांसद आए थे तो इनकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई थी। तो सांसद जब वहाँ पे पहुंचे तो उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। प्रताप सारंगी के सर से कहते हैं कि खून निकला है, उन्हें चोट लगी है। और पल्लव हमारे साथ पुलिस स्टेशन से जुड़े हैं, वहाँ पर बीजेपी के कुछ नेता पहुंचे हैं जिसमें बांसुरी स्वराज भी है, अनुराग ठाकुर भी हैं। वहाँ पे शिकायत दर्ज कराई गई है। पल्लव जी बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी के सांसद आए थे अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज, वो आए थे। जो बीजेपी के वडोदरा से सांसद हैं डॉक्टर हेमांग जोशी, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने जो पार्लियामेंट सीट का थाना है वहाँ पर जो है राहुल गांधी के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराई है। और उन्होंने मारपीट और जो उकसावे को लेकर जो है ये शिकायत दर्ज कराई है। और उसमें उन्होंने ये मांग की है पुलिस से कि उसमें कई विभिन्न जो गंभीर धाराएँ हैं, जिसमें जो है भारतीय दंड संहिता की 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत जो उन्होंने मामला दर्ज करने की बात की, जिसमें जो 109 है वो हत्या का प्रयास है और धारा जो 117 है वो स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने को लेकर है। तो इसको लेकर जो है बीजेपी के सांसदों ने जो है यहाँ पर थाने में जो है शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के सांसद थे, करीब उनका जो प्रतिनिधिमंडल 12 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल था, वो भी यहाँ पहुंचा था और उसने भी जो है बीजेपी के सांसदों के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि अभी तक दोनों ही तरफ से जो शिकायत दर्ज कराई है उसको लेकर पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। और जो पुलिस से जुड़े सूत्र हैं उनका ये कहना है कि दोनों की शिकायत को जो है ले लिया गया है। जो कांग्रेस की शिकायत थी वो एसीपी अजय कुमार गुप्ता के पास थी और जो बीजेपी की शिकायत थी वो डीसीपी देवेश कुमार जो महिला हैं उनके पास दर्ज कराई गई है। दोनों की शिकायत को देखा जाएगा और लीगल टीम से, लीगल एंगल से उस पूरे शिकायत को देखा जाएगा, जांच की जाएगी, उसके बाद कुछ जो है पूरा फैसला होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो है इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी एकदम आक्रामक रुख अपनाए हुए है और लगभग 2.5 घंटे के करीब जो है यहाँ पर बीजेपी के जो सांसद थे अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और डॉक्टर हेमांग जोशी, वो यहाँ मौजूद थे और लंबी बैठक के बाद जो है उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से अब तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। नगमा, ठीक है, दोनों तरफ के लोग आए हैं, यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई गई है। इधर राजीव रंजन हमारे साथ हैं, अकबर रोड से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बीजेपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। राहुल गांधी पे जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, राजीव, वहां पर कांग्रेस के खेमे से क्या? देखिए, कांग्रेस के खेमे से बताऊं उससे पहले मैं बताऊं कि तकरीबन 11:15 बजे की घटना है संसद भवन के मकर द्वार पर। वहां पर मैं खुद मौजूद था। पहले आपको बताएं कि बीजेपी के सांसद जो है संसद भवन का मकर द्वार वो गेट है जिससे होके सांसद जो है संसद भवन में जाते हैं। बीजेपी के सांसद वहां प्रदर्शन कर रहे थे और उसी दौरान अंबेडकर की मूर्ति से होते हुए जो कांग्रेस के सांसद है वो नारा लगाते हुए आ रहे थे। तो एक तरफ आप कह सकते हैं कि रास्ता एक तरफ से ब्लॉक के नुमा था, वहाँ बैठे हुए थे और दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद आ रहे थे। तो उसी दौरान जो है इस तरह की घटना हुई। जो आरोप लगे हैं, राहुल गांधी पर आरोप लगा है कि उन्होंने धक्का दिया बीजेपी के सांसद पर। 2 सांसद घायल हो गए, दोनों अस्पताल में। कांग्रेस का ये खास तौर से ये कहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का ये कहना है कि उन्होंने किसी को धक्का नहीं दिया।
बल्कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई है। वो जब संसद भवन में अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको रोकने का प्रयास किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो किसी को धक्का नहीं दे सकते हैं, उनकी उम्र और उनके स्वास्थ्य जो है इस बात की गवाही नहीं देता है। उनको खुद धक्का लगा और खुद वो नीचे जो है बैठ गए थे उस हालात में। जी हाँ, हिमांशु, पार्लियामेंट में आप भी मौजूद रहे। जिस तरह का हंगामा आज देखा गया पार्लियामेंट में, शर्मनाक है। वो धक्का मुक्की, महिला सांसद आरोप लगा रही हैं कि वो असहज हो गई, इधर मारपीट यहाँ पर और गुंडागर्दी जैसी दिखाई दी है कि आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लग रहे हैं। और एक और दिन बर्बाद हुआ है आज। कल अम्बेडकर को लेकर जिस तरह का टकराव था, आज उनको पीछे छोड़कर बात आगे कहीं पर पहुंच चुकी है। देखिए, निश्चित तौर पर और अंबेडकर के मुद्दे पर जो टकराव है वो सत्र तो कल खत्म हो रहा है, पर वो टकराव जो है मुझे लगता है अभी लंबा चलने वाला है। क्योंकि देखिए, 4 महत्वपूर्ण पहलू आज जो घटनाक्रम हुआ है। पहला कि राहुल गांधी पर जो आरोप लगाया, प्रताप सारंगी जो खुद इंजर्ड हैं, उन्होंने खुद कहा कि राहुल गांधी ने मुकेश राजपूत को धक्का दिया था, फिर मुकेश राजपूत इम्बैलेंस हुए, मेरे ऊपर गिरे और फिर दोनों सांसदों को चोट लगी है। तो एक तो पुलिस के पास शिकायत हुई है कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई होगी, FIR होगा। ये बयान उन्होंने ऑन कैमरा दिया है। दूसरा जिसका जिक्र आपने किया, राज्यसभा में जो बीजेपी की सांसद हैं कोन्याक, उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं, चेयरमैन से इसकी शिकायत की है। तीसरी शिकायत मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है लोकसभा स्पीकर से और ये कहा है कि बीजेपी के सांसदों ने उन्हें धक्का दिया जब वो संसद के अंदर सत्र में जाने के लिए कोशिश कर रहे थे और उनकी पैर की घुटने की सर्जरी पहले हो चुकी है, उन्हें भी चोट लगी है और कुछ सांसदों की मदद से ही वो राज्यसभा किसी तरह पहुंच पाए। और चौथी जो शिकायत है वो इंडिया ब्लॉक के सांसदों की तरफ से है लोकसभा स्पीकर के पास कि कई सांसदों को लोकसभा नहीं जाने दिया गया, गेट पर रोका गया। विशेषाधिकार हनन का मामला है और इस मामले को विशेषाधिकार समिति जो है, प्रिविलेज कमेटी, उसके पास लोकसभा स्पीकर को भेजा जाना चाहिए। तो एक मामला पुलिसिया जांच का भी है, विशेषाधिकार हनन का भी है। और क्योंकि लोकसभा स्पीकर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है नगमा संसद परिसर के, तो ये बड़ा फैसला अब लोकसभा स्पीकर को करना होगा कि इस पूरे मामले की जांच जो है किस स्तर पे किस एजेंसी को सौंपी जाए, किस क्या क्या मामले हैं उनकी किस तरह से जांच आगे की जाए, क्या टाइमलाइन हो और क्या इस जो विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया है कुछ इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने, क्या इसे प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। तो ये विवाद जो है बहुत लंबा चलने वाला है क्योंकि जांच की प्रक्रिया को खत्म होने में नगमा कई महीने लग सकते हैं। जी, जांच की प्रक्रिया लंबी चल सकती है, तो ये मामला तो भी बना रहेगा। धन्यवाद आप चारों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए। पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, अस्पताल में इस समय क्या चल रहा है और संसद में जो हंगामा हुआ, जिस तरह की दृश्य दिखाई दिए वो तो आपने देखा ही है। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर का बिजली कनेक्शन काटा गया है। बर्क पर बिजली चोरी का आरोप है, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। FIR में बिजली के मीटर में छेड़छाड़ का भी आरोप है। आज सुबह बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मीटर की जांच के लिए पहुंचे थे। काफी तादाद में पुलिस का अमला भी मौके पर मौजूद रहा। और अब खबर क्रिकेट की। ICC का कहना है कि 2024 और से लेकर 27 के दौरान ICC आयोजनों में किसी भी देश द्वारा आयोजित भारत पाकिस्तान मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान में अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम की जल्दी पुष्टि की जाएगी। पाकिस्तान में अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम की जल्दी पुष्टि होगी। अब ये साफ हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ही आयोजित करेगा, लेकिन भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे।